आपको दिखाएंगे कि बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम भारत के लिए कैसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अब पाकिस्तानी जहाज बिना किसी जांच पड़ताल के बांग्लादेश में सीधी एंट्री कर सकेंगे। बात सिर्फ इतनी सी होती तो उतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी जहाजों पर यूनुस सरकार की मेहरबानी कहीं शहबाज सरकार की भारत विरोधी साजिश तो नहीं है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत इस समय बांग्लादेश पर सटीक बैठती है। महज 4 महीने के अंदर ही बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो गए। जिस पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का वजूद बना, आज उसी पाकिस्तान के चंगुल में बांग्लादेश फंस गया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की नई नवीली सरकार की खोपड़ी में ऐसा मंत्र फूंक दिया है कि ये छोटा सा मुल्क अपने जन्मदाता भारत के एहसानों को भूलकर अब भारत के खिलाफ ही चाले चल रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश भारत विरोधी अभियान चला रहा है। शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश में इस बात के कई सबूत भी सामने आ चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार की नई हरकत तो बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान के लिए यूनुस सरकार का प्रेम इतना ज्यादा उमड़ने लगा है कि जिन चीजों पर पिछले 50 साल से बांग्लादेश में पाबंदी थी, अब यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान के कंटेनर जहाजों की बांग्लादेश में कोई जांच नहीं होगी। अब बिना चेकिंग के ही पाकिस्तान के कंटेनर जहाज बांग्लादेश पहुंचेंगे। पाकिस्तान से एक और कंटेनर जहाज बांग्लादेश के चटगांव पहुंच गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचने वाला ये दूसरा कंटेनर जहाज है। पाकिस्तान का पहला कंटेनर जहाज नवंबर में चटगांव पहुंचा था। शेख हसीना की सरकार में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी, लेकिन अब भारत विरोध के नशे में बांग्लादेश की नई सरकार ऐसी मदहोश हो गई है कि वो पाकिस्तान के बहकावे में हर फैसला भारत के खिलाफ ले रही है। हालांकि बांग्लादेश के इस बदले हुए चरित्र और भारत विरोधी एजेंडे से खुद पाकिस्तान के लोग हैरत में हैं। पाकिस्तान के आम लोग बांग्लादेश सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि भारत का विरोधी बनकर बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान पर जिन बातों की पाबंदी लगाई थी, अब उन बातों को ताक पर रखकर यूनुस सरकार पाकिस्तानी जहाजों को सीधे बांग्लादेश जाने दे रही है। ऐसे में पाकिस्तानी जहाजों का सीधे बांग्लादेश पहुंचना भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरा बन सकता है। जानकारों का भी ये मानना है कि यूनुस सरकार की तरफ से पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोलने से भारत के लिए परेशानियों का सबब बन सकती है। देखिए, बांग्लादेश सरकार का रवैया जो भी चल रहा है अभी फिलहाल, भारत को निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, परंतु भारत को कोई ऐसा ड्रास्टिक सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए और ना ही भारत उठाएगा। हम डिप्लोमेसी, मैच्योरिटी के साथ आगे चलेंगे। दरअसल भारत और बांग्लादेश लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि यूनुस सरकार के पाकिस्तान प्रेम और नए फैसले से भारत को सावधान रहना होगा। चटगांव बंदरगाह पर पहुंचने वाला पाकिस्तान का मालवाहक जहाज पिछले 53 सालों में पाकिस्तान से सीधे बांग्लादेश जाने वाला पहला जहाज बन गया, जबकि इससे पहले पाकिस्तान के मालवाहक जहाजों को श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया के जरिए बांग्लादेश भेजा जाता था। ये बात भी सवालों के घेरे में है कि पाकिस्तान अपने कंटेनर जहाजों में भरकर आखिर कौन सी चीज बांग्लादेश में भेज रहा है। चटगांव बंदरगाह प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज में 1000 से ज्यादा सिंगल कंटेनर थे। दावा किया गया कि इन कंटेनरों में कपड़े और चीनी थी। इसके अलावा उनमें सूखी मछली और अन्य सामान भरे थे। हालांकि सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान से आने वाले उन जहाजों में नकली करेंसी, हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स को भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भेजा जा सकता है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता।
तो क्या भारत विरोधी आतंकवाद को पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए बढ़ावा देने जा रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे में पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचने वाले जहाजों पर कड़ी नजर रखना भी जरूरी है। पाकिस्तान से जो सामान आए समुद्री जहाज में, उनको अब फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कार्गो नहीं होता। इस रास्ते हो सकता है पाकिस्तान कुछ इलीगल सामान की स्मगलिंग भी कर दे बांग्लादेश में, जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं।